हेलो दोस्तों, आज हम फिर से वीडियो लेकर आए हैं खासकर आईटीआई के छात्र एवं छात्राओं के लिए। मैंने इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन देखे थे। वो मॉडल 1 था जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाए थे। ये उन छात्रों के लिए है जो सीबीटी एग्जाम देता है और सीबीटी एग्जाम में पूछता है कि आखिरकार जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस का जो सब्जेक्ट है कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन जो आता है वो नियमित क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है। और आज जो हम बतलाएंगे वो नियमित क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन बतलाएंगे। और ये सब्जेक्ट जो है आप लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। और इस जो टॉपिक जो आज पढ़ाएंगे समझाएंगे आप लोगों को, वो टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड परसेंटेज, मतलब कि वर्गमूल और प्रतिशत से रिलेटेड मॉडल 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए से बतलाते हैं आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि 1 से 13 तक के क्वेश्चन जो है से मॉडल 1 में बता चुके हैं और आज जो हम बताएंगे वो 14 से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 529 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो वर्गमूल जो होता है वो 2 मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड जो होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा मेथड होता है भाग विधि से। तो हमको इसको बनाना है, हम भाग विधि से बनाते हैं इसको। आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं या भाग विधि से बना सकते हैं, लेकिन भाग विधि से जल्दी बन जाए क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 529 को बनाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 529। अब यहाँ पे वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बैठाया जाता है। तो यहाँ पे जोड़ा बैठाने के बाद मेरा क्या बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस वर्गमूल में अगर आप 2 से अगर लगाइएगा तो 2 ही से गुना करना होगा, और 3 से लगाइएगा तो 3 ही से गुना करना होगा, 4 से लगाइएगा तो 4 ही से गुना करना होगा, 5 से लगाइएगा तो 5 ही से गुना कर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 बच रहा है, तो यहाँ पर कैसे लगेगा, तो 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 दूना 4 हो गया। अगर 3 से लगाते हैं तो 9 हो जा रहा है, जो कि 5 से ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं लगेगा। चलिए अब इसको ऐसे घटाते हैं, तो 5 में से 4 गया 1, और ये जितना से लगाए यहाँ पे लिख कर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 2 कितना हो गया, 4। अब आगे देखिए यहाँ पर उतारते हैं, 2 और 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन लागू होता है, जितना से लगाएंगे उतना ही से। तो यहाँ पे 3 से लग जाएगा, तो 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि इसका वर्गमूल अगर देखा जाए तो वर्गमूल कितना आ गया, तो 23 आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कहा गया कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले में उड़ान होते हैं। आप लोग हौसला बनाकर रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को निश्चित रूप से नहीं की समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना लिखा हुआ है, 0.017। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे दशमलव में निकालने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, लेकिन वो भी इजी कर देंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 0.017 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव वाला के बाद से हम इसको पेयर बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ 7 के बाद क्या करिए, 0 बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ तो 0 के अलावा किसी अंक से नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 से। ठीक है, 0 से लग गया। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 0, तो 0 को जोड़िए तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझे, दशमलव है तो दशमलव, तो फिर यहाँ पर कितना उतरेगा, 0 1। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। अब फिर यहाँ पर कितना लगेगा, 1 से लगाएंगे, तो जब 1 से हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 1, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे 1। आज कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करते क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कट गया। अब उतार देंगे 7 और यहाँ पर 0। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 2। अब ये कितना से लगेगा, 3 से। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। ठीक है, अब इसको घटाइए, फिर 10 में से 9 गया 1, यानी कि ये आगे चलते चला जाएगा। लेकिन यहीं पर मेरा ऐसे आंसर आ गया, कितना, 0.13।
समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परिभाषा पूछे, अनुपात की परिभाषा क्या है। तो ये अनुपात जो होता है एक ही तरह के दो मात्राओं के संबंध को बतलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला कह रहा है क्वेश्चन कि 4 केजी और 800 ग्राम का अनुपात क्या है। 4 केजी और 800 ग्राम के, यहाँ पे देख लीजिए किलोग्राम में है और इधर क्या कर रहा है, ग्राम में दे रहा है। तो आपको क्या करना, या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए या ग्राम को किलोग्राम में, यानी कि एक जाति में इसको करना पड़ेगा, तब ये जाकर इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर आएगा। तो वो भी क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, कहे कि हम इसको मिटा कर हम अगला क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 4 केजी और 800 ग्राम। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 केजी और 800 ग्राम का अनुपात। ठीक है, अनुपात किसका, 800 ग्राम का। ठीक है, अनुपात का चिन्ह दे दिए। सपोज अगर 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होगा, तो 4 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 गुने 1000 और ये भी क्या हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक कि क्लियर। अब देखिए जब इसको अनुपात को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, तो बटा में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 गुने 1000 बटा 800 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5 बटा 1, मतलब 5 अनुपात 1 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 अनुपात 1 कौन हो गया, तो 17 का तो आपका हो गया ए आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 80 का 20% क्या है। ठीक, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बनाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। 18 नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है में छुपा हुआ आंसर 80 का 20% क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 80 का x% बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि का हटाएंगे तो क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। तो गुने x बाय परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 बराबर 20 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, फिर काटिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x बटा 5 बराबर कितना हो गया, 20। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, बटा में 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, 4x बराबर 20 पंचे 100। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 100 बटा 4। तो अब इसको काटिएगा तो 25 चौका 100, यानी x बराबर कितना हो गया, 25%। अब इसको प्रतिशत हटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 गुने 1/100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है वो दशमलव में दिया। तो क्या करेंगे, 1 को 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पर 0। तो 4 दूना 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और फिर यहाँ पर 0, तो 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया इसका, 0.25। इस प्रकार से इसको निकालेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 18 का। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, कै नंबर, तो यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर कह रहा है कि 40 किलो का 8% है से कितना होगा। तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। क्या करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, 40 केजी का 8% है ना। कह रहा है कि 40 किलो का 8% कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे सोल्व करते हैं कि इस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 गुने 8/100 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 1 जीरो से 0 खत्म,
अब फिर यहाँ 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16/5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको अगर भाग देंगे, 16 को अगर 5 से अगर भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है क्या चीज में दिया हुआ है, दशमलव में। तो देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15, 1 आ जाएगा, फिर 0.0, तो 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 3.2 kg इसका क्या हो जाएगा आंसर ऐसे आ जाएगा। आप इस प्रकार से कीजिएगा तो आप भी ऐसे इसको ऐसे आसानी से ऐसे निकाल लीजिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को दिक्कत होता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको फिर मिटाकर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखना है 20 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है 52% को भिन्न में बदलने के लिए। यहाँ पे देखिए स्पष्ट में 52% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो 52 गुने 1/100। अब इसको क्या करना, इसको काटिए तो ये हो जाएगा कितना 50। अगर 2 से काटते हैं तो ये 26 दूना 52, फिर अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 13, यानी कितना हो गया 13/25 ऐसे यहाँ पर ही आंसर आ गया। तो यहाँ 13/25 अगर 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो कौन आ जाएगा आंसर, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे ऊपर क्वेश्चन था उसी तरह क्वेश्चन। तो 0.456 है को करे दशमलव भिन्न को प्रतिशत में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, दशमलव पहले तो यहाँ डेसिमल उड़ाएंगे, तो यहाँ पर जैगो अंक रहता है उतना 0। देखिए डेसिमल उड़ाने के बाद जितना अंक उतना 0। अब इसको करा है प्रतिशत में, तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब इसको काटिए, 1 0, 2 0 खत्म। अभी कितना हो गया 4 5 6/1। अब इसको आप इजी बना सकते, कैगो अंक के बाद 0 है, एगो अंक, यहाँ पर एगो दशमलव बैठा दीजिए। ठीक, आगे में अगर इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 45.6 इसका आंसर है से आपको आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से अगर 21 नंबर का देखते हैं तो 45.6 का आ गया, पहला इसका आंसर आ गया। अब फिर अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कैसे बनाया जाए। 22 नंबर में आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट किया हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखेगा x2 62 और 102 होगा, लेकिन ये जनरली क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे बनाए हैं, इसको सोल्व किए हैं तो ये x2 नहीं है। जनरली यहाँ पर जो है वो x² है, और यहाँ पे 62 आप जो देख रहे हैं ये 6 का स्क्वायर है, अब बराबर कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसको सोल्व कीजिए तो x² प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पे देखिए x² बराबर क्या लिखेंगे 100 माइनस 36 हो जाएगा। तो अब 100 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको, अगर 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना, देखिए 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये 9 में से 6 3 64। तो x² बराबर कितना आ गया 64। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 64, तो x बराबर कितना आ गया 8 इसका आंसर आ गया। तो इसका 22 का क्या हो गया सी हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कि दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है। फिर क्वेश्चन ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, वो भी क्या चीज में दिया हुआ है तो दशमलव में। चलिए इसको भी बनाते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन है 550.37। क्या करना है, दशमलव के बाद से इसको जोड़ा बैठाइए। बच गया 5, वही कंडीशन अप्लाई करना है। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा, और यहाँ पर 50। अब 2 को यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब देखना ये है कि ये फिर कितना से लगेगा, तो यहाँ पर 3 से लगाते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12। अगर 4 से लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, तो 3 से लगाए। अब इसको घटाते हैं, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, और ये बच गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो गया, 1 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच गया अंक उसको भी उतारते हैं, 37, ठीक है। अब इसको लगा कर देखते हैं कि आखिरकार ये कै मरते से लगता है, ठीक। तो अब इसको जब लगाएंगे तो ये 4 से लगेगा। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18। अब इसको घटाइए, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 3 में से 5 नहीं, इसमें से 1 तहाई लेंगे तो 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 5 13, और ये 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम इसको आगे भी लगा, लेकिन यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो डी नंबर जो है वो मिल रहा है, तो इतने पर इसको ऐसे छोड़, क्योंकि ये आगे और भी निकलेगा, जबकि हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है, तो हम इसको यहीं पर ऐसे इसको छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर ऐसे बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये इस प्रकार से लिखा है, जबकि इस प्रकार नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं 0 के पावर इस तरह से दिया हुआ, ये एक्चुअली है क्या, तो रूट में 8 लिखा हुआ, इस तरह से आप सुधार लीजिए। और यहाँ पर प्लस में रूट में क्या है 18 है, और यहाँ पर हो गया -2√2 है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब क्या करना, इसी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, तो अब इसको करना की काम है कि गुणनखंड करना। अगर 8 को आप गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पर ही कर रहा है 8 का, तो 2 4 फिर 2 2, यानी कि 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा। फिर चलिए फिर 18 का करते हैं। अगर 18 का करेंगे 2 मरते 9, फिर 3 तिया 9, यानी कि 2 गुने 3 होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे लिखा 2√2। अब यहाँ पे देखिए जिसका जोड़ा हो गया वो रूट से बाहर, तो यहाँ हो गया 2√2 और प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और -2√2, ये से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 3√2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √2 का वैल्यू हटाएंगे, √2 का वैल्यू बैठाएंगे, सॉरी, तो 3 गुने 1.4 1 होता है। अब इसको गुना कीजिए, इसका और आगे आएगा, लेकिन हम इतने पर चेक करते हैं। 3 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, तो 3 1 4 4.23, यानी कि औरों ये निकलते जाएगा, तो देख लेंगे कि इसमें कौन है, तो 4.24, मतलब कि औरों निकलेगा, तो इसका आंसर जो आ गया ये मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 24 का। तो इस प्रकार से आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसे बनाना है। 24 तक के ऐसे हम आप लोग को बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं 25 नंबर, इसको ऐसे मिटाते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है, इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन के साथ में इसमें यहाँ पर क्या है, फिगर भी दिया हुआ है। तो अगर आप फिगर समझ लेते हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। फिगर क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है। 25 और 26 दोनों क्वेश्चन सेम है, समझिए इसको। ए और बी और सी यहाँ पे दिया हुआ है,
और ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये से 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो भुजा AB का मान क्या होगा। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कर्ण दे रहा है और लंब दे रहा है, पूछ रहा है कि आधार क्या होगा। तो जब कर्ण और लंब अगर दो को भुजा दिया जाए, अगर पूछ देगा कि आधार क्या होगा या आपको आधार लंब दिया जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। तो आगे पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार है, यानी कि दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरे भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे और लंब कितना दे रहा है, 6, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे और आधार निकालना है। तो आधार क्या है, आधार AB, तो AB का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस AB का स्क्वायर। अब इसको वो उठाकर इधर लाएंगे, तो 100 माइनस 36 बराबर AB का स्क्वायर। जब आप इसको जब घटाइएगा तो 100 में से 36 घटाइएगा तो कितना होगा, 64 होगा। तो 64 बराबर AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर 64, तो AB इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो जब आप इसको जब तोड़िएगा तो इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो यानी कि AB भुजा की लंबाई कितना आ गया, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ये से आ गया। तो अब इसको आप चेक कर सकते हैं इसका ऑप्शन कौन होगा, तो पहला ही ऑप्शन है वो 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं। जब आपको 25 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना, तो 26 नंबर क्वेश्चन आप उसी प्रकार से बनाइए। इसमें भी है हम पाइथागोरस प्रमेय ही का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए कि दो भुजाओं की लंबाई दे रहा है और तीसरा भुजा की लंबाई ऐसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अगर गौर से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी कर्ण दे रहा है, लंब दे रहा है और आधार निकालना है। तो चलिए आप लोग भी निकालिए, हम भी इधर निकालते हैं। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर इस पर जस्ट उलट दिया गया है, इस प्रकार बना हुआ है। इसका A, B और ये C हो गया। दे रहा है कितना, 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ रहा है AB कितना होगा। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना हो गया, 15 का स्क्वायर, लंब कितना हो गया, 9 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर मतलब क्या, 15 को 15 से गुना कीजिए, तो 50 25 के 5 हासिल 2, तो 5 आ 2 7, 5 और 1, तो 5 7 5 12, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना आ जा रहा है, 225। तो 225, 9 का स्क्वायर, तो 9 को 9 से तो 81 प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उठा कर इधर लाइए, तो 225 माइनस 81 बराबर आधार स्क्वायर। अब क्या करना होगा, 225 में से 81 को घटाना होगा। तब 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब यहाँ पे देखो 2 में से 8 है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यानी 144 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर। अब अगला क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि AB बराबर दे रहा है 7 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है भुजा AC का मान क्या होगा।
इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको भी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले हम फिगर उतार लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको भी है फिगर में हम लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे बनाएंगे। तो चलिए जैसे फिगर दिया हुआ उसी तरह हम यहाँ पर ही बना लेते हैं। बन गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। क्वेश्चन में दे रहा है ए बी बराबर कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं भुजा ए बी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या दे रहा है बी सी। तो बी सी भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए सी का मान ज्ञात, यानी कि इसी का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो इसमें भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो हम पहले ही बता दिए कि अगर दो गो भुजा अगर दिया रहेगा, अगर तीसरा भुजा निकालना होगा तो उस सिचुएशन में ऐसे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ही कर्ण निकालना है। तो कर्ण भुजा का नाम क्या है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, लंब कितना दे रहा है 5 का स्क्वायर, और आधार कितना दे रहा है 7। तो 50 25 और 7 7 49, ठीक है। तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो गया, ठीक है। तो 4 और 2 6 1 कितना हो गया ए सी स्क्वायर बराबर 74, यानी कि ए सी बराबर अंदर उठ के कितना हो गया 74। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो 74 का देखते हैं कितना आता है। अब इसको लगाएंगे 8 से 64 हुआ। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 7 में से 6 घटाएंगे 1, और यहाँ पे उतारे तो 8 8 16। अब यहाँ पे देखिए 8 सम में मिल रहा है, लेकिन आगे देखेंगे तो यहाँ वर्गमूल में एक चीज याद रखिएगा कि अगर दशमलव यहाँ पर बैठाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 गो 0 ऐसे बैठाना होगा। अब ये क्या मरते लगेगा 6 मरते, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 1 36 और 3 हो जाता है 39, 39 के 9 हासिल 3, 6 और 3 9 हो गया। अब 10 में से 6 घटाएंगे 4, यानी कितना आ रहा है 8.6। ये और भी निकलेगा, लेकिन यहीं पर मेरा आंसर आ गया। तो इसके बाद हम छोड़ देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आ गया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 27 का कितना हो गया बी हो गया आंसर 8.6। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल लंबाई 2.75 मीटर और L1 अनुपात L2 बराबर दे रहा है 2.3, तो L2 का मान क्या होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा कि कुल लंबाई और यहाँ पे दोगो का अनुपात में दिया रहता है, इसको एकदम सिंपल है। अगर L1 कहे तो या L2, तो यहाँ पर L2 का मान अगर कहे निकालने के लिए तो क्या करेंगे L2 ऊपर लिखेंगे, और जिसका जिसका अनुपात को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो L1 प्लस L2 गुने कुल लंबाई, तो कुल लंबाई क्या हो गया L। अब आप इस पर बैठा दीजिए, यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अगर यहीं पर ही अगर L1 कहता तो ऊपर में क्या लिखते L1 लिखते, उसके बाद ऐसे बैठा कर। अब चलिए इसको बैठाइए, L2 कितना दे रहा है तो 3। अब L1 प्लस L2 तो 2 अनुपात 3 है, तो 2 प्लस 3 गुने कुल लंबाई कितना है तो 275, ठीक है। तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5 गुने 2.75 हो गया। अब इसको उड़ाइए तो बटा में 100, ठीक है। अब इसको काटिए तो 25 चौका 100। अब इसको अगर काटेंगे तो 25 से कम 25, यानी 11 बार में ये कट जाएगा। तो 3 को 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको है से
क्योंकि यहाँ पर आंसर जो लिखा हुआ है क्या चीज में है, डेसिमल में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, इसको भाग देना होगा। 33 को 20 से, 1 मरते 20, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 होगा। तो 2 छक 12, 120, फिर इसको घटाएंगे तो 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 1.65 मीटर। किसका मान आ गया, L2 का मान यहाँ पर आ गया 1.65 मीटर। इसका आंसर हो गया। तो 28 का क्या हो जाएगा, सी है से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 29 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे मिटाते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन पहले समझते क्या करें। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन लगता है तो 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेगा। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो आप इसको एक एक नियम पर ऐसे बना सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए। यानी कि 8 मशीन को असेंबल करने में क्या दिन लगता है, 3 दिन लगता है। तो अब एक एक नियम, मतलब एक मशीन का निकालना होगा। तो एक मशीन को असेंबल करने में कितना लगेगा, तो 3/8 दिन लगेगा। अब यहाँ पर क्या गो मशीन की बात कर रहा है, 64 गो मशीन। अब लिखिए 64, 64 मशीन को असेंबल करने में क्या करेंगे, तो 3/8 गुने 64। ठीक है, अब देखिए 8 को 8 से काटिएगा तो 8 बार में, ये 64 जो है वो 8 बार में कट जाएगा। तो 3 गुने 8, तो 8×3 24 दिन है से लगेगा। 64 गो मशीन को असेंबल करने में क्या दिन लगा, तो 24 दिन लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 180 mm व्यास वाले गियर 7 mm व्यास वाले गियर से जुड़ा हुआ, तो बड़ा गियर का आरपीएम से घूमता है, तो छोटे गियर का आरपीएम कितना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं गियर। मान लेते हैं बड़ा वाला हो गया, ठीक है, और ये छोटा वाला हो गया, ठीक है, ये बीच में, ठीक है। बड़ा वाला के साथ छोटा वाला क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बड़ा वाला जो गियर है उसका व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला हो गया। इसको मान लेते हैं D1, ठीक है, बड़ा वाला को। तो इसका व्यास दे रहा है 180 mm, ठीक है। और ये छोटा वाला है, इसका मान लेते हैं D2। तो इसका व्यास जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 60 mm, ठीक है। तो बड़ा वाला छोटा वाला के साथ घूमता, और बड़ा वाला का जो आरपीएम जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 60। तो कह रहा है कि छोटा वाला के साथ इसका आरपीएम, मतलब N1 इसका दे रहा है कितना, 60 आरपीएम। तो छोटा वाला का पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए एकदम सिंपल फार्मूला है। मतलब क्या, इसका फार्मूला होता है कि N1 D1, यानी कि बड़ा वाला डायमीटर का आरपीएम बराबर छोटा वाला डायमीटर और आरपीएम N2 D2। अब यहाँ पर इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला बड़ा वाला का कितना दे रहा है, डायमीटर 180, इसका आरपीएम कितना दे रहा है, 60। तो 60 गुने 180, और N2 निकालना है छोटा वाला का, इसका डायमीटर 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर 60 गुने 180/60 बराबर N2 हो जाएगा। तो अब आप ऐसे इसको आसानी से
निकाल सकते हैं। यानी कि ये 60 से 60 कट गया, मतलब क्या हो गया 180 बराबर N2, यानी कि N2 बराबर कितना हो गया 180। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 180 मेरा क्या होगा, तो 30 का है से D हो जाएगा। यानी कि छोटा वाला जो गियर होगा उसका आरपीएम कितना हो जाएगा 180 आरपीएम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बनाएंगे। ठीक है, इकतीस नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 kg और टीन का वजन दे रहा है 2.7 kg, तो तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना। तो यहाँ पर परसेंटेज वाला क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले कुल वजन निकालिएगा। कास्टिंग में कुल वजन मतलब ये तांबे और टीन जो दे रहा है उसका कुल वजन कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल वजन। ठीक, तो कुल वजन कितना है, तांबे का कितना दे रहा है 42.3 और प्लस कितना 2.7। अब आप इसको जोड़िए, तो 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा कितना 5, यानी कि 45 केजी जो हुआ ये तांबा और टीन का कुल वजन हो गया। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि तांबे का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, किसका तांबे का प्रतिशत कितना होगा। तो जिसका प्रतिशत अगर कहेगा निकालने के तो उसको क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। तो तांबे का वजन कितना था 42.3 और नीचे में क्या करेंगे कुल, तो कुल वजन कितना आया 45 और गुने 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए दशमलव को उड़ाइए, तो बटा में 10 होगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। तो ये हो गया 423 बटा 10 गुने 1 बटा 45 गुने 100 हो गया। अब आप इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब फिर इसको आप काटिए, 5 दूना 10 और 5 नमा 45 हो गया, यानी कि इसको काट दिया। अब क्या काम कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 886 बटा 9 हुआ। अब 886 को 9 से भाग दीजिए। ठीक है, देते 846 को 9 से, तो 9 नमा 81, अब 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो 9 चौक कितना, यानी कि ये 94 बार में ये भी कट जाएगा। यानी कि तांबे मतलब कॉपर का परसेंटेज कितना हुआ, तो 94%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, परसेंटेज टाइप क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा। किसी का कह देगा, होता क्या जनरली यहाँ पे 2 का दे रहा था, तांबा का दे रहा था, टीन का, हो सकता है 2-4 और दे दे, उसमें कहेगा कि टीन का। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर टीन का कहता है तो टीन का ऊपर रखते हैं, नीचे कुल वजन को जोड़कर और 100 से गुना करते तो ये आपका टीन का निकल जाता। लेकिन यहाँ पे निकालना किसका था, तांबा का, तो तांबा को हम ऊपर रखे, नीचे कुल वजन और गुना 100 किए, इसको सोल्व किए तो मेरा कॉपर का जो आ गया कितना आ गया 94%। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बनाएंगे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझते पड़ा कि यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपया में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा है कितना 300 रुपया। ठीक है, और
25% का लाभ, यानी कि लाभ जो हो रहा है कितना हो रहा है 25%। तो कह रहा है कि खरीद मूल्य क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। इस फॉर्मूला पर आप इसको सेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग के सामने विक्रय मूल्य कितना दे रहा था 300 रुपया, बैठा दिए 1 प्लस कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो 25%, 25/100। अब इसको काटे 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 300 बटा 1 प्लस 1/4। अब नीचे वाला का क्या होगा, भिन्न का जोड़ 300 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 हो जाएगा। अब फिर इसको कीजिएगा कैलकुलेशन तो 300 बटा 4 1 5 बटा 4 होगा। अब इसको उलटिए तो 300 बटा 1 गुने 4 बटा 5 होगा। अब इसको 5 छक 30 और 6 चौक 24, 240 रुपया इसका आया। यानी कि इस कितना में ये खड़ता है 240 रुपया में ये खड़ता है। तो 32 का जो क्या हो जाएगा इसका आंसर 32 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एगो लास्ट क्वेश्चन है, दे रहा है कितना 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 18.5 गुने 1/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे और यहाँ पर भी दशमलव उड़ाइए और बटा में 10, क्योंकि दशमलव के बाद जय वो अंक होता है उतना 0। अब आप ऊपर काटिए, गुना कीजिए 185 बटा, इसको गुना कीजिएगा तो 1 पर कै गो 0 होगा, 3 गो 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए जब आप 185 को 1000 से भाग दीजिएगा तो जय वो अंक है उतना अंक के बाद ऐसे दशमलव बैठा है 1 2 3, जय वो 0 है 3 गो है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, इसका कितना 0.185, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से मॉडल 2 जो है से कंप्लीट होता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, ये फर्स्ट ईयर के छात्र के लिए था वीडियो, और इसका मॉडल 3 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।